नमस्कार दोस्तों, यू एंड वी टीवी पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आपको बताते चलें। बिहार इलेक्शन को लेकर दोस्तों एक बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप सभी को बताते चलें। पहले चरण के चुनाव के बाद महागठबंधन ने किया है बड़ा दावा, 71 सीटों में से 55 सीट जीतेंगे। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 71 सीटों पर बीते बुधवार को हुए मतदान के बाद महागठबंधन ने एक बड़ा दावा कर दिया है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद पटना में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि प्रथम चरण में उन्हें 71 में से 55 सीटों पर जीत हासिल होगी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि जो फीडबैक महागठबंधन के नेताओं को मिल रहा है उस पर यकीन करें तो एनडीए को कम से कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चल रही है वह अगले दोनों चरणों तक यूं ही जारी रहेगी और नीतीश कुमार की सरकार जाना तय है। एनडीए नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव को अनुभव विहीन बताए जाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि एनडीए नेताओं को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने से पहले केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बताते चले, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में पूरे होने हैं। पहला चरण बीते बुधवार को पूरा हो चुका है 71 विधानसभा सीटों पर, और अगले 2 चरण के चुनाव 3 नवंबर को और 7 नवंबर को होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चले। खबर दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। अब दूसरे दौर का घमासान हुआ तेज। आज तेजस्वी यादव की 13 रैलियां। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। वहीं इस चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों पर प्रचार के लिए आखिरी 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। तेजस्वी यादव करीब 1 दर्जन से अधिक सभाएं आज करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगले चरण यानी कि दूसरे चरण में 3 नवंबर को चुनाव हो, जिसमें विधानसभा की कुल 94 सीटों पर मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। तेजस्वी यादव की धुआंधार रैलियां होंगी और यहाँ पर कुल 1 दर्जन से अधिक रैलियां तेजस्वी यादव करने वाले हैं। कृषि कानूनों पर आंदोलन के कारण पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनें हुई रद्द। किसान यूनियन ने किया कड़ा विरोध। आपको दोस्तों बताते चले, देश में किसानों की ओर से लगातार मोदी सरकार के लाए गए कृषि कानूनों का विरोध तेज होता जा रहा है। पंजाब में भी किसान लगातार मोदी सरकार के कृषि से जुड़े कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कृषि अधिनियमों के खिलाफ आंदोलन को देखते हुए पंजाब की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनों को रद्द किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल, किसान यूनियन भी केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। पंजाब में भारतीय रेलवे के जरिए मालगाड़ियों की आवाजाही बंद किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाब के किसान संगठनों और पंजाब सरकार के साथ बदले की कार्रवाई के तहत मालगाड़ियों को आने नहीं दे रही, ताकि पंजाब के लोग परेशान हों। केंद्रीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ किसान संगठनों और किसानों के समर्थन में आने वाली पंजाब सरकार से बदला लेने की कोशिश कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। ये यहाँ पर किसान संगठनों ने आरोप लगाया है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है सामने। इसी बीच एक और खबर आपको बताते चलें। बेहद बड़ी खबर दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर सामने निकल के आ रही है। आरसीपी सिंह की सभा में जमकर हुआ हंगामा, लोगों ने जमकर की मारपीट, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के लगाए नारे। पूरा मामला दोस्तों आप सभी को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में बीते बुधवार को जेडीयू नेता और सांसद आरसीपी सिंह चुनावी सभा को संबोधित करने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल की विधानसभा क्षेत्र के एक कस्बे में पहुंचे थे, लेकिन उनके संबोधन से पहले ही सभा में मौजूद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और आरसीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इधर जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की तो हंगामा कर रहे लोग भड़क गए और देखते ही देखते दोनों पक्ष की तरफ से लात घूंसे भी चलने लगे, जिसमें जेडीयू के जिला महासचिव दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एनडीए की जनसभाओं में जमकर हंगामा हो चुका है। मौजूदा नीतीश सरकार से नाराज लोगों ने कई बार जनसभाओं में पहुंचकर अपना गुस्सा दिखाया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर
बिहार में नीतीश कुमार के विरोध में लहर है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चले आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला। नौकरी की बात करो तो काटने दौड़ते हैं नीतीश कुमार। बिहार चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बिहार में बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के सामने नौकरी का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं। आरजेडी ने कहा कि नीतीश अब दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन और युक्ति विहीन हो गए हैं। उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। आगे आपको दोस्तों बताते चलें, गौरतलब है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और लगभग नीतीश सरकार बैकफुट पर आ जाती है जैसे ही तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने वादा भी किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर 10 लाख बिहारी युवाओं को नौकरी देना होगा। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी क्रम में एक और खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर में हाईवे जाम करेंगे किसान। दोस्तों आपको बताते चले, मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और तेज होता ही दिख रहा है। फिर सवाल उठता है कि जब किसान ही इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो मोदी सरकार ने किसको खुश करने के लिए ये कानून बनाए हैं। बीते दिनों दिल्ली में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर में किसान दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। वहीं 26 और 27 नवंबर को देश भर के किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राजधानी में इस कानून का विरोध करने के लिए भी जुटेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव से दोस्तों एक बेहद बड़ी खबर और सामने निकल के आ रही है। पहले फेज की वोटिंग से गदगद है पप्पू यादव, बोले युवाओं ने बिहार में परिवर्तन को चुना है। आप सभी को दोस्तों बताते चलें, बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद सभी दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी प्रथम चरण के मतदान के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कहा कि युवाओं ने बिहार में परिवर्तन के लिए कैंची को चुना है, कैंची उनका चुनाव चिन्ह है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनकी ही पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। कोरोना काल में भी जमकर वोटिंग, जानिए क्या कहते हैं बिहार में पहले चरण के वोटिंग ट्रेंड। आपको दोस्तों बताते चलें, बिहार में चुनाव के पहले चरण के 16 जिलों की 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। बीते बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं के उत्साह के आगे कोरोना का डर काफी फीका पड़ गया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दौर के 71 सीटों पर मतदान 54.26% रहा, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 54.75% वोटिंग हुई थी। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव के बराबर ही लगभग मतदान नजर आ रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 53% वोटिंग हुई थी, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में 50.67% मतदान हुआ था। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, पहले चरण के 71 सीटों में से 24 सीटों पर ही पिछली बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है, जबकि 2015 में 71 में से 68 सीटों पर मतदान बढ़ा था। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों में से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस 21 और सीपीआई माले 8 सीटों पर चुनावी मैदान में। वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 35 सीटों पर और उसकी सहयोगी बीजेपी 29, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 और बीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ी। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, वहीं एनडीए से अलग होकर बिहार के सियासी रण में अकेले चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की एलजेपी पहले चरण की महज 42 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले कोरोना काल में भी जमकर हुई है वोटिंग और यहाँ पर देख सकते हैं 54.26% रहा है मतदान पहले चरण के 71 सीटों पर। इसी बीच एक और खबर दोस्तों आपको बताते चलें, सीएम योगी को प्रियंका गांधी की चिट्ठी, दाने दाने को मोहताज हुए बुनकर मदद करे यूपी सरकार। वाराणसी में अपनी मांगों को लेकर जारी बुनकरों की हड़ताल पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुनकरों के बिजली बिल को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है।
प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने, फर्जी बकाये के नाम पर उन्हें ना परेशान करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया में बनारस का नाम मशहूर करने वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली ना देना, नए रेट पर बिजली बिल वसूली के लिए उन्हें प्रताड़ित करना बेहद गलत है। भाजपा सरकार को अविलंब फ्लैट रेट पर बिजली व पुराने दर पर बकाया भुगतान लागू कर बुनकरों की रक्षा करनी चाहिए। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों ने जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।